वाइट टॉक्स में खुश आमदीद। नाजरीन, क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान की कायदीन एक बहुत बड़ी एहतजाज, एक बहुत बड़ी मुजाहरे का तैयारी करने जा रहा है? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जुल्म और जबर है या जो इनकी मुतालबात है, इसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के इदारे और ख़ासकर हुकूमत तहरीक लबैक पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके बरक्स तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद क्रैकडाउन, मज़ीद जबर और जुल्म करने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम नाजरीन, जैसा कि हम लोग को पता है कि पाकिस्तान में अज़ान के बाद, नमाज के लिए अज़ान के बाद जो दुरूद पढ़ा जाता है, जो कलमात पढ़े जाते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस केस में यानी पाकिस्तान की कानून के मुताबिक, पाकिस्तान की आइन के मुताबिक, अब अगर कोई ऐसा शख्स अज़ान के बाद दुरूद दे या कलमात पढ़े तो उस पर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और इस टाइम हमारे इत्तलात के मुताबिक लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इस टाइम नाजरीन, पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जुल्म और जबर है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जारी है। गिरफ़्तारियाँ हो रही है, तहरीक लबैक की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको ख़त्म और बैन करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो सियासी कायदीन है उसको धमकियाँ दी जा रही है, उसको इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि पार्टी से अलहदगी का ऐलान करें। तहरीक लबैक की जो वकला है या जो वकला की टीम है उसमें भी दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत बड़े वकील तहरीक लबैक की जो केस लड़ रहा था, उसने तहरीक लबैक और इसकी केस मस्जिद रहमतुल आलमीन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इस टाइम मुज़ाकरात भी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि तहरीक लबैक को सिर्फ ठंडा करने के लिए, तहरीक लबैक को ठंडा करने के लिए मुज़ाकरात का हरबा इस्तेमाल किया गया, उस मुज़ाकरात का हीला इस्तेमाल किया गया। उस मुज़ाकरात में जो मुतालबात किए गए थे उसको मानने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है, उसको तकमील नहीं किया जा रहा। इसके अलावा मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई है वो भी जो शेड्यूल मीटिंग्स है उसके तहत अपनी मीटिंग्स नहीं करते। यानी इससे ये वाज़ेह है कि तहरीक लबैक के साथ जो मुज़ाकरात है उसमें हुकूमत कभी भी सीरियस नहीं है, उसको सीरियस नहीं ले रहा। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन, तहरीक लबैक के साथ एक ही रास्ता बचता है, वो मज़ाहमत है, वो पुरअमन एहतजाज और मुज़ाहरे है। वो लोगों को एक बार फिर रोडों पर निकालना है। इस टाइम तहरीक लबैक की क़यादत को मंजर आम से हटाने और सियासी मैदान से गायब करने के तकरीबन 4 महीने गुजर गए। इस टाइम तहरीक लबैक बहुत मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद तहरीक लबैक की जो कायदीन है वो अपनी जमात के साथ खड़ी है, बिल्कुल भरपूर तरीके से खड़ी है। हम लोगों ने देखा था कि जो कोट लखपत जेल से एक ख़त निकला है, जहाँ से ख़त भेजा गया है कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, यानी हुकूमत की जो नाक़िस मुतालबात है उसको कभी भी नहीं मानना चाहिए। हम जो भी जुल्म और जबर होगा उसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये वक्त गुज़र जाएगा। सब्र की जो एक ताकत है वो तहरीक लबैक की जो कायदीन और कारकुनान है उसके अंदर मौजूद है। और यही सब्र की वजह से ही इंशाअल्लाह तहरीक लबैक जो है वो एक बार फिर कामयाबी के साथ मैदान में आएगी, अपनी सियासत करेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि तहरीक लबैक के साथ इस मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े रहें।